जय श्री राम। बालकांड के बाद अयोध्या कांड शुरू होता है और ये अयोध्या कांड में ही सारा स्थिति बिगड़ती है। और यूं कहें तो भरत का मामला, कैकेयी दशरथ का संवाद, कैकेयी मंथरा का खेल, भरत और कैकेयी और श्री राम और भरत। इधर अयोध्या कांड में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, वहां से शुरू होता है और भरत के अयोध्या लौटने तक के प्रसंग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ हो जाता है जो जीवन की सच्चाई है। आज आप देखेंगे तो वो सब चीजें आपको अपने इर्द गिर्द, और या यूं कहें कि वो हमारे में खुद में वो सब चीजें नजर आ रही है जो हम देख तो रहे हैं लेकिन देखकर आंखें मूंद रहे हैं। और यही कारण है परेशानियों का भी। अब आप देखिए, कैकेयी और मंथरा, इतना बड़ा साम्राज्य, इतने बड़े राजा की रानी और एक जरा सी दासी। अब आप ये सोच के देखिए, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक चल रहा था। राज्याभिषेक चलने से पहले राज्याभिषेक की तैयारियां होना, राज्याभिषेक से आशय वही था। और जब राज्याभिषेक से पहले दासी मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा, राम राजा बन गए तो आप दासी जैसी हो जाओगी, भरत का अपमान होगा। यहां बीज बो दिया मंथरा ने कैकेयी के। कैकेयी बोली, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राम मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, वे भरत का भी अनादर नहीं करेंगे। मंथरा कहां मानने वाली थी। उसने कहा, उसने भड़काया, राज्य सत्ता बदलते ही परिस्थितियां बदल जाती हैं। भरत बचपन से अपने मामा के यहां रहे हैं, इसलिए पिता दशरथ का उससे कम स्नेह है। सौतन कौशल्या भी बैर निकालेगी इन कुतर्कों से। कैकेयी का जो मति थी वो भ्रष्ट हो गई और उसमें असुरक्षा और ईर्ष्या की भावना घर कर गई। आज के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देख के चले हम। परिवार, समाज, सोशल मीडिया जैसे किरदार आज गलतफहमी व ईर्ष्या फैलवाते हैं। कहने का आशय यह है कि आज सोशल मीडिया जिस तरीके से पूरे समाज के अंदर सत्य नहीं होने के बावजूद भी कुछ इस तरीके से अपनी बात को फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे वो झूठ जो है वो सच में तब्दील हो जाती है, जिसके परिणाम आप देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं विवाद हो गया, कहीं कोई दंगा हो गया, कहीं कोई फसाद हो गया। सबसे जरूरी, इतना कुछ होने के बाद भी आप देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि भले ही कैकेयी ने की मति को भ्रष्ट कर दिया मंथरा ने, लेकिन कैकेयी ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। कैकेयी कैसे मान गई कि राम उसको दासी की तरह रखेंगे, कैसे भगवान भरत का अनादर करेंगे। वो तो तब जब रोज मां कौशल्या के पास से भगवान श्री राम रोते सिर्फ इस बात से थे उसे छोटी मां के पास जाके सोना है, और मां कौशल्या ले जाकर सुलाती थी। किस तरीके से स्नेह करती थी उस तक ने विश्वास कर लिया। सिर्फ एक दासी के कहने पर अपने विवेक का इस्तेमाल उसने नहीं किया। जिंदगी में ये मान के चलें, स्व विवेक सबसे बड़ी चीज होती है। आप ये करें या ना करें, इसके लिए यदि आपने किसी से विचार विमर्श किया तो इसकी क्या गारंटी है आपके पास कि वो आपको सही राय देगा और उसकी राय सटीक है या वो अंतिम सत्य है। हमेशा ध्यान रखिए, निर्णय अपने स्व विवेक से लीजिए। भगवान ने हर मनुष्य के अंदर एक ऐसा तंत्र फिट किया है
आत्मा रूपी आप यदि जिंदगी में कुछ गलत करेंगे तो आपकी आत्मा आपको टोकेगी, और यदि आप जिंदगी में कुछ अच्छा फैसला कर रहे हैं तो आपकी आत्मा प्रफुल्लित होगी। तो अपनी आत्मा को सुने, अपने मन को सुने। मन और आत्मा गलत को गलत कहेगा, सही को सही। निर्णय आपको करना है। इसीलिए जरूरी है कि अपने स्व विवेक कर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जिंदगी में भूमिका अदा करने दो उसे। किसी के कहने सुनने भर से कभी भी अपनी धारणा नहीं बनाएं। तथ्य और तर्क के आधार पर फैसले लें। यदि ऐसा नहीं करते तो बहुत ज्यादा दुष्परिणाम आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से आएंगे। अब मंथरा ने कैकेयी के पूरी चाबी भर दी। कैकेयी का ब्रेन वॉश हो चुका। कैकेयी अब यह समझने लगी कि राम को सत्ता मिलने पर वो दासी हो जाएगी। राम को सत्ता मिलने के बाद कौशल्या जो है कैकेयी से बहुत दुर्भाग्य और दुर्व्यवहार करेगी, और भरत जो कैकेयी पुत्र है उनका भी बहुत अनादर होगा। अब यह सब चीज भर चुकी थी पूरी तरीके से। बिना किसी विवेक के कैकेयी ने अपने पति और राजा दशरथ के समक्ष पहुंच गई। रानी कैकेयी ने यूं ही सारा खेल नहीं किया। वो पहले कोप भवन में जाकर बैठ गई। कोप भवन में जब बैठ गई, राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो राजा दशरथ ने उनसे कहा, जिस राम को 2 घड़ी भी न देखने पर मैं जीवित नहीं रह सकता, उसकी शपथ खाकर कहता हूं, आप जो कहोगे उसे पूर्ण करूंगा। कैकेयी को मना रहे हैं और कैकेयी से कह रहे हैं कि तुम कोप भवन में मत रहो, तुम अपनी बात बताओ, और तुम जो कहोगी मैं उसे मानूंगा। मेरे सबसे स्नेही श्री राम की सौगंध भी मैं कहता हूं इस बात के लिए। कैकेयी का यहां से गेम शुरू हुआ। कैकेयी बोली, आपने 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, वही चाहती हूं। पहला, राम का नहीं भरत का राज्याभिषेक। दूसरा, को 14 साल का वनवास। दशरथ कैकेयी से बात सुन के अवाक रह गए। उसके अनुनय विनय करने लगे और उनसे कहा कि कैकेयी ऐसा मत कहो, मैं वचन से बंधा हूं, इसलिए पहला वर मैं स्वीकार करता हूं। राम की जगह मैं भरत को राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हूं। मैं कैकेयी तुम्हारे पांव पड़ता हूं, राम को शरण दे दीजिए, राम को वनवास मत दीजिए। देखिए, अब जब पुरानी प्रतिज्ञा और तत्काल भावनात्मक दबाव, राजधर्म में टकराव हो तो उस समय करना क्या चाहिए। अब देखिए, इस परिस्थिति में नेतृत्व, राजा दशरथ तो पूरे राज्य के राजा थे, नेतृत्व की व्यवस्था थी वो। राजा दशरथ यदि इस समय दृढ़ता दिखाते, राजा दशरथ नीति विरुद्ध चीज को स्वीकार नहीं करते और असली ताकत सही समय पर ना कहने में है। यदि उस समय कैकेयी को ना कह देते तो मानिए यह सब प्रॉब्लम नहीं होती। अन्यथा ये मान के चलिए, जिस तरीके से राजा दशरथ उस समय ना नहीं कह पाए तो उनका मजबूत तंत्र भी पूरी तरीके से ढह गया। राजा दशरथ बहुत परेशान हो गए। वचन दिया था, वचन भी पूरा करना है, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, यही बात है। और इसी कारण से वो दोनों वर कैकेयी को दिए। कैकेयी उसके बाद ही कोप भवन से बाहर निकली। अयोध्या के दूत ने जिस तरीके से तुरंत कैकेय्या देश में प्रस्थान का समाचार सुनाया, तो भरत शत्रुघ्न ने 7 रातों की यात्रा को नियमित करके
8वें दिन अयोध्या पहुंच गए। पिता दशरथ को कक्ष में न पाकर जब भरत ने माता कैकेयी से कारण पूछा तो उन्होंने वृत्तांत सुना दिया। ऐसा सुनकर भरत ने आक्रोश में कहा, क्योंकि भरत भगवान राम से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते थे, उससे ज्यादा सम्मान भरत किसी का नहीं करते थे। उन्होंने कहा, यदि श्री राम आपको माता के रूप में न देख रहे होते तो अभी आपका त्याग कर देता। मैं ऐसे राज्य को ठोकर मारता हूं, मैं वन में अपने निष्पाप भ्राता को वापस लौटा लाऊंगा और उनका दास बनकर रहूंगा। भरत और राम का स्नेह ऐसा ही था। कभी कभी हमारे शुभ चिंतक गलत तरीका अपनाकर हमें लाभ पहुंचाते हैं। उस स्वजन को उसी गलती का एहसास जरूर करा दें। अनुचित लाभ को तुरंत अस्वीकार कर दें। जहां तक संभव हो उसे सुधारने की कोशिश करें। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात भरत जी ने कही अपनी मां कैकेयी से कि ऐसी सत्ता तो मैं ठुकराता हूं, ऐसी सत्ता मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो भगवान श्री राम से बड़े कुछ कोई है ही नहीं। यदि राम आपको माता नहीं कहते तो मैं भी आपका त्याग कर देता। यानी आप देखिए भाई भाई का प्रेम आज क्या स्थिति है। एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, एक अपने पिता की वसीयत के लिए, एक कमरा ज्यादा एक कमरा कम, दीवार बीच में खींचने को लेकर लड़ाई, और भाई भाई कोर्ट कचहरी के अंदर खड़े हैं और पूरे परिवार की थू-थू हो रही है। भरत विलाप कर रहे थे, बहुत पीड़ित थे कि भगवान राम अयोध्या चले गए, उनसे रहा नहीं जा रहा है। उस दृश्य की कल्पना करके देखिए कि वो दृश्य कैसा होगा जब भरत वहां से आए अपने नाना के यहाँ से और वो चले गए भगवान श्री राम, और उसके बाद उनकी पीड़ा देखिए। आप समझ की कोशिश किए, उस दृश्य को एक बार अपने दिमाग में लेके आ रहिए। माँ से विवाद होता है, माँ से बातचीत बंद कर दी जाती है, उधर भगवान राम जा चुके हैं और भरत बिल्कुल यूं इस तरीके से अपनी सुध बुध खो बैठे हैं और वन में निकल पड़े हैं। तब वहां मुलाकात अपने बड़े भाई भगवान श्री राम से भरत की होती है। वन में जैसे भरत ने श्री राम को देखा तो उनके आंसू निकल पड़े, वो फफक फफक कर रो पड़े कि क्या ये स्थिति हो गई। उसमें उनका तो कोई दोष ही नहीं है, उनको ऐसा राज्य नहीं चाहिए, उन्हें राम चाहिए, मुझे मेरा राम चाहिए। और वो उधर से उनके आंखों के जो आंसू थे वो इस तरीके से निकल रहे थे, श्री राम ने एक पल भी नहीं लगाया। श्री राम की आंखों में भी वो आंसू इस तरीके से आ गए, लेकिन राम ने अपने आंसुओं को रोक लिया। दोनों भाई गले एक दूसरे के लिपट गए और वो बार बार आग्रह करने लगे कि तुम चलो भैया मेरे साथ, वापस चलो, अयोध्या चलो, नहीं चलते तो मैं भी आपके साथ वन के अंदर ही रहूंगा। भरत ने रोते रोते कहा, मैं आपके चरणों में सिर रखकर याचना करता हूं प्रभु, आप अपना राज्य ग्रहण करिए। श्री राम कहते हैं, अपने भाई को समझाते हैं, अपने आप को नियंत्रित करते हैं। महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए अलग अलग 2 आज्ञाएं देकर स्वर्ग सिधारे हैं। पिता ने हमारे हिस्से में जो दिया है हम उसी का उपभोग करना चाहिए। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है, मनुष्य के साथ ही वापस लौटती है। इसलिए तुम शोक का त्याग करो। करुणा रहे पर नियम और मर्यादा पहले है। सहानुभूति दिखाएं, प्रक्रिया न तोड़े, यही उचित है। अवसर जरूर आएगा, इंतजार करें। अपने छोटे भाई को खूब समझाया और साफ तौर पे बताया कि पिता की जो आज्ञा है उसके पालना हमें करनी है और उस आज्ञा का हमें अवहेलना नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए जो आदेश दिया है उसकी पालना तुम करो, मेरे लिए जो आदेश दिया है उसकी पालना मैं करूंगा। अब देखिए किस तरीके से एक समाज के अंदर किसी के बहकावे में आकर पूरे परिवारों को बखेर दिया जाता है। कभी भी जिंदगी में कान के कच्चे नहीं हो। आज परिवार का बिखराव हो रहा है, वो सिर्फ कान के कच्चे होने के कारण हो रहा है। हम किसी चीज का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं करिए।
ये सब चीजें मुश्किलें पैदा करती है, नहीं तो हर घर के अंदर ये टूटन, ये बिखराव की स्थिति पैदा होती है। आज भाई भाई से लड़ रहा है, किसके लिए? उस भौतिक संपदा के लिए जो उसकी भी नहीं होने वाली है। जो कोई संपदा है वो यहीं रह जाएगी, कोई भी मृत्यु पर अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। लेकिन एक जरा सी संपत्ति के लिए हम अपने भाई और भाई के साथ अदालत के अंदर जो जितने निम्न स्तर पर गिर सकते हैं, हम गिर के उस संपत्ति को पाना चाहते हैं। लानत है ऐसी संपत्ति पर, ऐसे भाई की। यदि हम संपत्ति को खाने की सोच रहे हैं तो छोड़िए, क्या रखा है वो आप सोच के देखिए इस बात को। कैकेयी की मति भ्रष्ट हो सकती है। कैकेयी कोप भवन में जाके पति से वो 2 वर मांग लेती है। राजा बेबस थे, राजा ने वो 2 वर दिए और अपने प्राण त्याग दिए। वो किसी भी ऐसी परिस्थिति को सहन ही नहीं कर पाए। इसलिए कभी ऐसी स्थिति आए तो अपने स्व विवेक का पूरा ध्यान रखें, निर्णय लेते समय वैसा ही रखें, कहीं ऐसी चीज ना हो जाए कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। भगवान श्री राम का चरित्र, आदर्श और नेक नियति का और एक समाज को दशा और दिशा देने का रहा है। कैसे क्या चीज करनी है, इसके सब के नियम कायदे तय हैं। हम उसका अनुसरण करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश में सदैव लगे रहें। जय श्री राम।